दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन होती है जो कि रात में तकरीबन 1 बजे उसकी आंखें खुलती है और वो बाथरूम जाना चाहती है। वो बाथरूम जब जाने के लिए उठती है बिस्तर से, तो फिर वो देखती है कि उसके ससुर का जो कमरा होता है, उसके गेट पे उसकी जेठानी हाथ में एक सरसों का तेल लेके खड़ी है। वो देख के वो चौंक जाती है कि आखिर जेठानी जी यहाँ क्या कर रही है और ससुर के कमरे के पास वो तेल लेके क्या कर रही है। फिर वो कुछ सोचती है कि उससे पहले वो गेट खुलता है और वो उसकी जेठानी अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद कमरा बंद हो जाता है। तभी वो वॉशरूम जाती है, बाथरूम से फिर आती है और उसका अपनी जेठानी का निकलने का इंतजार करती है। लेकिन तकरीबन 1 घंटे बीतने के बाद उसकी जेठानी कमरे से बाहर आती है और वो लड़खड़ाते हुए आती है। तो वो सोचती है, आखिर मेरी जेठानी जी को हुआ क्या है जो लड़खड़ाते हुए आ रही है। तो वो ये सब चीज़ सोचते-सोचते उसकी जेठानी तो कमरे में चली जाती है सोने के लिए, वो भी अपने पति के पास आके सोने लगती है। और वो सोचती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए कि आखिर क्या हुआ? आखिर हो क्या रहा था? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। तकरीबन ऐसे इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि वो जो नई नवेली दुल्हन होती है जिसका नाम रेखा होता है, वो रात के तकरीबन 12 ही बजे अपने ससुर के कमरे में के पास सरसों तेल लेके खड़ी होती है। वो कमरा वो जब खोलना चाहती है तो कमरा खुला होता है, अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उस नईली-नवेली दुल्हन के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना उसने अपने पूरे जीवन में नहीं की थी। तो आखिर उस नईली-नवेली दुल्हन के साथ ऐसी कौन-सी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी? तो आप सभी कहानी के अंत तक बने रहे, तभी इस कहानी के बारे में पूरी सच्चाई जानेंगे। इस कहानी से आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है, बहुत आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। और चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला की है। वहाँ पे जो है राजेंद्र कुमार नाम के एक शख्स होते हैं। उनका 2 बेटा होता है, एक रमेश और दूसरा राजू। रमेश जो होता है वो अपनी उसकी पत्नी की उसकी शादी हो गई होती है, लेकिन वो बाहर सऊदी अरब में काम किया करता है। वो साल 2 साल पे अपने घर आया करता था। सारे कुछ अच्छे से चल रहा होता है और एक दिन की बात जो होती है कि इसका जो बेटा छोटा राजू होता है उसकी भी शादी की उम्र हो आती है। तो इसके पिता जो होते हैं उनकी पत्नी का जो है कुछ साल पहले जो है सो एक बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। और अब जो है उनका बेटा जो छोटा बेटा जो राजू होता है वो जवान हो चुका था, शादी के लायक हो चुका था। तो वो फिर उनके मन में आता है कि इसकी शादी अब कर देनी चाहिए। तो वो फिर एक अच्छी लड़की को देख के, जिसका नाम रेखा होता है, उसे वो देखनी चाहते हैं। वो जब भी उसे लड़की को देखते हैं तो वो बहुत पसंद आती है। तो उसके बाद वो उन दोनों का जो है सो रिश्ता सेट कर देते हैं। तकरीबन 6 महीना बीतने के बाद उन दोनों की, राजू और रेखा की, धूमधाम से शादी हो जाती है। रेखा अब इस घर में राजू के यहाँ शादी करके आती है, अपने नए परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। और उसका जो जेठ होता है वो जो है वो सऊदी अरब फिर लौट जाता है। अब जो है सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है कि एक दिन राजू की जो पत्नी रेखा होती है वो देखती है कि उसकी जो जेठानी जिसका नाम काजल होता है, वो रात में सबसे साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन की बात होती है कि राजू की पत्नी जो रेखा होती है, और रात के तकरीबन 1 बजे उसकी आंखें खुलती है और उसे बाथरूम जाना होता है। वो जब बाथरूम जाने के लिए उठती है तभी गेट से निकलती है तो वो देखती है कि उसका ससुर के जी कमरे के पास उसकी जेठानी जिसका नाम काजल होता है वो ये खड़ी है और उसके हाथ में एक सरसों का तेल होता है। तो ये सब चीज़ देख के वो चौंक जाते हैं कि आखिर जेठानी जी वहाँ ससुर के कमरे के बाहर में रात के इतने 1 बजे के क्या कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि तभी ससुर के कमरा खुलता है, वो उसमें चली जाती है। तभी ये भी अपना वॉशरूम जाती है, बाथरूम से आ जाती है। अब बाथरूम से आने के बाद वो अपनी जेठानी के लौट के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन तकरीबन 1 घंटा बीतने के बाद उसकी जेठानी कमरे से वो आती है बाहर, और वो जब आती है तो लड़खड़ा के चल रही होती है। तो वो सोचती है कि आखिर मेरी जेठानी तो सही सलामत गई थी, तभी लड़खड़ा के क्यों आ रही।
ये सब चलता है उसके मन में, गुनगुन गुनगुन सारा बात चलता रहता है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद उसकी जेठानी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और वो भी अपने पति के पास आके सो जाती है। और ये सिलसिला जब भी वो अक्सर देखती कि उसकी जेठानी जो है हमेशा अपने ससुर के रात में जो है वो देख इसके बाद वो अपने जेठानी पे गौर करने लगी। तो उसकी जब भी देखती कि रात के तकरीबन 1 बजे 12 बजे उसकी जेठानी उठती है, अपने यहाँ अपने ससुर के कमरे में जाती है, और जब भी वो लौट के निकलती है तो वही लड़खड़ा के निकलती है। अब ये इसी की बातें इसके मन में एकदम एक बवंडर का काम कर रही थी, सवाल उठ रहा था कि आखिर ये होता क्या है इस कमरे में। तो एक दिन की बात है कि उसकी जो रेखा होती है उसकी एक सहेली होती है, वो उससे मिलने आती है। तो वो लोग बाहर में एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, और कॉफ़ी शॉप में जो है मिलते हैं तो वहाँ पे बातचीत होती है। तो रेखा जो है अपनी सहेली को, जिसका नाम अन्नपूर्णा होता है, उसे सारी कहानी बताती है कि देखो यार, मेरी जेठानी है, और मैं जब एक दिन बाथरूम जाने के लिए उठी तो देखी कि मेरा ससुर के कमरे के बाहर गेट में रात के 1 बजे वो सरसों तेल लेके खड़ी है, और उसके बाद वो ससुर के कमरे में जाती है और तकरीबन 1 घंटे के बाद लड़खड़ा के आती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, यह सिलसिला मैंने बहुत बार देखा है। तो उसकी सहेली ये सब सुन के हँसने लगती है, कहती है बेवकूफ़, तेरी समझ में नहीं आई? तेरे ससुर की पत्नी का मरा हुआ बहुत साल हो चुका है। अब जो है तुम्हारी पत्नी ससुर जो अकेले हो गए हैं, तो बस वही अपने बहू के साथ उनका नाजायज़ संबंध है। तो ये बात सुन के तो उसका दिमाग ठनक जाता है। वो कहती है तू सही कह रही है, कुछ-कुछ तो मुझे लग रहा था, लेकिन आज तेरी बात सुन के मुझे पूरा यकीन हो गया है। अब वो सोचती है कि मैं इस राज से पर्दाफ़ाश करूँगी। एक दिन वो क्या करती है, अपने ससुर के रूम में रात में जो है तकरीबन 12 ही बजे उठती है, और जेठानी से आने से पहले वो एक सरसों का तेल लेके अपने ससुर के कमरे के पास जाती है और गेट नॉक करती है, और गेट खोलती है तो गेट खुला होता है, वो अंदर घुस जाती है। और रूम अंदर जाने के बाद वो देखती है कि रूम अंदर से पूरा अंधेरा होता है, अंधकार पूरा होता है। और उसके बाद जो है वो गेट बंद करती है कि उसी समय उसके ससुर जी आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसके गलत तरीक़ा से छूने लगते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि क्या बात है मेरी जान-ए-मन, तुमने इतने देर क्यों कर दी? ये सब सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते कि आखिर मेरे ससुर जी मेरे साथ इतनी गंदी हरकत कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये सब सारी बात सब सुनने के बाद, और उसके बाद कहते तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या क्यों तुम चुप क्यों हो? तो तुम्हें नहीं मालूम कि हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं होता है? कि बस उसी समय एक झटका मार के सुबह सरसों का तेल वहीं छोड़ के वो भाग जाती है अपने कमरे में। और उसके बाद अपने कमरे में जाने के बाद वो सारी कहानी अपने पति को उठा के सारी कहानी सुनाती है। तो उसका पति जो है सुन के वो भी चौंक जाता है, और उसके बाद जो है उसका पति जो है कहता है, वो कहती है कि हम अपने आपके पति का जो है सबके सामने राज खोलेंगे। और उन तो वो अगले दिन जो है अपने ससुर को के पास जाती है और ससुर जी को कहती है, क्या ससुर, कि आप ये इतनी गंदी-गंदी हरकतें करते हैं जेठानी जी के साथ, आपको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? तो उसका ससुर कहता है, अच्छा तो तुम्हें मालूम पड़ गया? तो हाँ, तो कहे कि ये जो है तुम्हारी जेठानी जो है, ये 4 साल पहले जो है सो हमारे यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी, और तुम्हारा जो जेठ जो होता है वो हमेशा बाहर ही रहा करता था। तो इसी दौरान जो है मैं अकेला रहा करता था, तो इसी दौरान जो है ये काम किया करती थी, मैं इसे पसंद करने लगा, और धीरे-धीरे तुम्हारी ये जो नौकरानी जो है तुम्हारी जेठानी जो बन गई है, वो भी मुझे पसंद करने लगी। कब हम दोनों का जो एक दूसरे को पसंद करने लगा, और एक दिन हम लोगों ने गलत संबंध बना लिया। अब जो गलत संबंध बना लिया तो उसके बाद हम लोग रोज़ संबंध बनाने लगे। तो फिर हम लोग सोचे कि अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तब जाके जो है वो जो है अपने बेटे को बुला के वहाँ से जब वो सऊदी से आता है तो इन दोनों की नाम मात्र की शादी करवा देता है। उसका उसका जो जेठ होता है फिर वो बाहर चला जाता है। अब ये उसकी पत्नी के नाम पे ये दोनों इसके साथ गुलछटे ससुर इसके साथ सोता है, सब कुछ करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब इसकी पुतों को सारा कुछ मालूम पड़ जाता है, इसके बेटे को मालूम पड़ जाता है, तो उसके सामने जब भंडा फोड़ जाता है तो उसका ससुर तो उसकी पुतों को कहती है, जब आप एक दूसरे को पसंद ही करते, सारा कुछ करते, तो शादी क्यों नहीं करते हैं? तब उसके ससुर ने उसकी बहू के समझाने के बाद जो उसका ससुर की आँखें खुलती, वो कहता है हाँ ठीक है, मैं इस नाजायज़ रिश्ते को जायज़ नाम दूँगा। तब वो अपनी नौकरानी जिसका नाम काजल और उसकी जेठानी जो होती है, उससे वो शादी कर लेता है। और अपनी बहू जिसको कहता है बड़ी बहू होती है, उसी से शादी कर लेता है और उसके साथ रहने लगता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना कि अभी के समय में कोई भी रिश्ता नहीं बचा है, कोई भी बेदाग नहीं है, सब दागदार हो गए हैं। सभी
सास ससुर के साथ गलत संबंध बना रहे हैं, ससुर सास जो है दामाद के साथ गलत संबंध बना रही है, ससुर बहू के साथ गलत संबंध बना रहे हैं, तो अभी का समय बहुत ही खराब समय चल रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ के उठाएं, जो आपके सही रास्ते पे ले जाए। चलिए, पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, अनवर जो है लुधियाना से हैं। मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी मेरी वीडियो को वॉच करें और किस जिला से कहाँ से कमेंट छोड़ दें। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।